सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। एक बार फिर से प्रभु ने अनुग्रह किया कि हम इस भोर की प्रार्थना में एक मन होकर प्रभु से कुछ मांगें और पालें। और आज परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे और विश्वास की प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं। सर्वशक्तिमान सच्चा परमेश्वर, आप जिंदा हैं प्रभु, और आज भी आप हमारे हृदयों में जिंदा हैं पिता। इस समय जितने भाई बहन प्रभु आपको अपने सम्मुख जानकर प्रभु जी आपको पुकार रहे हैं, हर एक पर आप दया करिए, हर एक के जीवन में काम करिए प्रभु। आज का वचन इन्हें धोए साफ करे पिता, और राजा ये बड़ी अपनी आशीषों को देखने वाले बने परमेश्वर पिता, आप दया करें। मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी कि आपकी एक एक वचन ताए हुए सोने के समान है पिता, जो प्रभु हर दिन हमें चमकाता है पिता। और हर दिन का ज्ञान और बुद्धि समझ आप हमें और हमारे भाई बहनों को दीजिए। जितने यूट्यूब फैमिली है मेरे पिता, यूट्यूब परिवार हैं प्रभु, उन सबको प्रभु मैं आपके अनुग्रह भरे हाथ में देती हूँ राजा। हर एक पर दया कर, हर एक के जीवन में नए नए काम कर प्रभु। हर एक भाई बहन बड़े गवाही के साथ आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम कुछ सीखेंगे परमेश्वर के उस सुंदर वचन से कि एलिया भी सुख दुख भोगी मनुष्य था, और जब उसने ही प्रार्थना किया, परमेश्वर को बोला कि 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। मेरे प्रियो, आज हम भी सुख दुख भोगी मनुष्य हैं, आप भी, लेकिन आज आप भी जो परमेश्वर को बोलेंगे, प्रभु का वचन कहता है तुम अपने मुंह से जो भी अंगीकार करोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं भी आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आइए इसके पहले कि मैं वचन में जाऊँ, कुछ आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ, इसके बाद वचन को पढ़ूँगी। वचन कहता है कि एलिया सुख दुख भोगी मनुष्य था, और उसने अपने परमेश्वर पर इतना विश्वास करके आहाब राजा को बोल दिया कि जा, तेरे देश में 3.5 साल तक बारिश नहीं होगी। और वो 3.5 साल तक अकाल पड़ा। लेकिन जब परमेश्वर ने फिर एलिया को कहा कि अब जा, और उस 3.5 साल के बीच में एलिया के लिए परमेश्वर ने उपाय किया मेरे भाई बहन। वो जहाँ जहाँ गया परमेश्वर उसे भोजन पानी देता गया। आज आपके जीवन में भी कोई अकाल है, आपके भी जीवन में कोई सूखा पड़ा है, परमेश्वर उसे भी भरेगा, आमीन। विश्वास कीजिए बस, परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर। प्रभु ने कहा जो मुझे विश्वास कर लिया कि मैं उसके अंदर हूँ, तो मैं उसके अंदर प्रवेश कर गया हूँ, आमीन। इसलिए हमें विश्वास करने की ज़रूरत है। जब एलिया को परमेश्वर खिला सकता है मेरे भाई बहन, आपको भी, हमें भी ज़रूर परमेश्वर खिलाएगा। बस बात यही है विश्वास करने की कि हम कितना परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, और प्रभु हमें हमारे विश्वास का उत्तर देता है। और यही बातों को लेकर मैं वचन को पढ़ना चाहती हूँ कि बहुत दिनों के बाद एलिया का पहला राजा का पुस्तक 18 चैप्टर से मैं पढ़ रही हूँ। और बहुत दिनों के बाद 3रे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुँचा कि जाकर अपने आप को आहाब राजा को दिखा, और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा, आमीन। परमेश्वर अपने दासों से, अपने भविष्यवक्ताओं से बातचीत करता है मेरे प्रियो। और जब आप भी उनसे, उनके कक्ष में जाकर और बैठेंगे, पुकारेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, परमेश्वर आपसे भी बातें करेंगे, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है जब एलिया को परमेश्वर ने कहा कि जा, अब 3 साल हो चुकी है, सूखा बंद हो गया, अब तू जा, क्योंकि आहाब राजा एलिया को मारने पर था कि उसी के श्राप के कारण मेरे राज्य पर अकाल पड़ा है, और अब जा अपने आप को आहाब राजा को दिखा। और उसके बाद का वचन वो आता है और लोगों को सामने जाता है, लोग जाकर बताते हैं आहाब राजा को कि एलिया दिखाई पड़ा है। और तब परमेश्वर की आत्मा, मैं बोलती हूँ ना, परमेश्वर की सामर्थ्य को ले लो। जब परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे अंदर काम करती है मेरे प्रियो, तभी आपके जीवन में चमत्कार होता है। एलिया नबी के अंदर भी परमेश्वर की आत्मा समाई, और तब इसने बड़े जोर से परमेश्वर का प्रचार किया। अब आ जाते हैं 18 का 21 वचन पर। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा,
तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसको उत्तर में एक भी बात ना कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग ना जलाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूँगा और कुछ आग ना लगाऊँगा। और तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूँगा। जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। और तब सब लोग बोल उठे, अच्छी बात है ना अच्छी बात? क्योंकि उन्होंने कहा, आज दूध का दूध और पानी का पानी होना है। अगर बाल का देवता अगर परमेश्वर है तो आज वो आग गिराए, अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसे मानो और वो स्वर्ग से आग गिराकर अपना बलिदान ले। मेरे प्रियो, हमारा भी विश्वास ऐसा होता है। कभी कभी हम ऐसे दो राहे पर आकर खड़े होते हैं कि हमारे पास कोई उत्तर नहीं होता है, लेकिन जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं तो हम निरुत्तर नहीं होते हैं। हमारा परमेश्वर हमें उत्तर देता है। आमीन। जब हमने भी इस एलिया की तरफ पुकारा, ऐसी ऐसी परिस्थितियों में पुकारा, परमेश्वर ने उत्तर दिया। मेरे प्रियो, आज भी आपके भी जीवन के अकाल को परमेश्वर उत्तर देगा। आज आपके जीवन का अकाल यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो जाएगा। आपके मन में जो भी कामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी परमेश्वर की ओर से आपको आशीष मिलेगी। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, ये परमेश्वर है। और एलिया ने, मैं आगे के वचन में कल बताऊंगी कि इसके बाद क्या होता है। और सब लोगों ने कहा, सही बात है, अगर जाओ 2 बछड़े लेकर आओ और एक एक को तैयार करो, और जिसके बेदी में आग अपने से लगेगी परमेश्वर वही होगा। आज भी लोगों का चुनाव यही है, जिसने मुझे चंगा किया वही मेरा परमेश्वर है। इसलिए आज लोग धड़ल्ले से यीशु मसीह को मान रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने बोला अंत के दिनों में ऐसा होगा, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोढ़ी पाक साफ हो जाएंगे। और ऐसा समय आ चुका है मेरे भाई बहन। कब परमेश्वर आ जाएगा, इसलिए हमें और आपको तैयार होने की ज़रूरत है। और जब हम और आप तैयार होंगे, परमेश्वर हमारा दूल्हा बनकर आएगा और हमें लेकर जाएगा। आज का वचन यही सिखाता है मेरे प्रियो। मैं हर दिन आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर आना चाहती हूँ, ताकि आप नई नई बातों को सीखें। ये पहली राजा का पुस्तक 18 का आप पूरा पढ़ें घर में, और तब देखें। मेरे से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और तब देखिए कि कैसे परमेश्वर ने एलिया के विश्वास का उत्तर दिया। आज आपके भी विश्वास का परमेश्वर उत्तर देगा। आमीन। फिर अगला जो है मैं दूसरे नेक्स्ट प्रार्थना में डालूंगी। आइए हम प्रार्थना की ओर चलेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान हैं। आप सच्चा और जिंदा परमेश्वर हैं पिता। आपके जैसा कोई नहीं है। स्वामी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ। हाँ मेरे पिता, आज जितने भाई बहन के जीवन में अकाल हैं पिता, हर एक बातों को प्रभु, उनके द्वार तो खुले हैं पिता, लेकिन रास्ता नज़र नहीं आ रहा है पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी ओर से होने दे मेरे स्वामी, कि उनको रास्ते नजर आए पिता परमेश्वर। प्रभु जैसे आपने प्रभु लाल समुद्र में मार्ग बनाया परमेश्वर पिता, वैसे ही हर एक के जीवन में मार्ग को बनाए। स्वामी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ मेरे खुदावन यीशु मसीह, हर एक भाई बहन पर दया करें स्वामी। जितने प्रभु कमेंट कर रहे हैं खुदा, मैं उन्हें देख रही हूँ, लेकिन पूरा आप कर रहे हैं परमेश्वर। हर एक जो बीमार है पिता, कमेंट कर रहे हैं परमेश्वर, उनकी बीमारी यीशु मसीह के नाम से चंगी हो जाए प्रभु। जितने चाहते हैं उनके मन की जो मुरादें हैं पिता परमेश्वर, वो आपका नाम लेते ही पूरी हो जाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करती हूँ खुदावन यीशु, जो प्रभु जॉब लेस है पिता, अभी तक जॉब की आशीष नहीं मिली है पिता परमेश्वर पिता, होने दे राजा, उन्हें जॉब से ब्लेस कर परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके बच्चों के अभी तक शादी ब्याह नहीं हुए हैं पिता, बच्चे जवान हो गए हैं लेकिन अभी तक जोड़ियाँ नहीं लगी है, जिन जोड़ियों को आपने उनसे बनाया है पिता, वैसे ही परमेश्वर वो जोड़ियाँ इस साल में ब्लेस हो जाए यीशु
मसीह के नाम से परमेश्वर। प्रभु उनके शादी ब्याह होने पाए राजा, आप दया करें, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो स्वामी। धन्यवाद करते हैं खुदावन, हम आपके नाम को ऊंचा करते हैं प्रभु जी, हम आपकी बड़ाई करते हैं। सेनाओं के यहोवा मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ प्रभु, हर एक परिवार से हर एक पाप और हर एक श्राप यीशु मसीह के नाम से निकल जाए प्रभु। हे पिता, जितने आपको पुकार रहे हैं उन सब प्रभु आपको पाए पिता। जितने क्वेश्चन लिए घूम रहे हैं पिता, आज उनके क्वेश्चन का आंसर मिले पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप दया करें, आपकी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो स्वामी। धन्यवाद करते हैं, जय जयकार के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। हर एक भाई बहन जितने इस समय मेरे यूट्यूब परिवार के लोग सुन रहे हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस करिए यीशु के नाम से। खोरिया लादा बाला सिंदरिया प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबको ब्लेस कर रहा है, सबके जीवन में काम कर रहा है, और आप सब आज जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, पर परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। एलिया ने विश्वास करके मांगा था, आप भी विश्वास करके मांगिए, परमेश्वर आपको जरूर भरेंगे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरे भाई बहन जितने आप नए हैं आप सब्सक्राइब जरूर करें, और जब भी आपके पास बेल आइकन को आप दबाएं ताकि जब भी आपके पास मैं प्रार्थना डालूं आप तक पहुंचे। और ये दूसरों को भी शेयर करिए ताकि हर एक सुनकर परमेश्वर की विश्वास में बढ़े और परमेश्वर की सुसमाचार बहुत आगे तक जाए, ताकि उनका वचन पूरा हो कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप सबको आशीष दे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रार्थना में, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। जय मसीह की। आमीन।